1 घंटे बहस चली। मैं फिर उस बात को दोहरा दूं, आप कुछ कहो, ये जनज्वार भारत के निर्वाचन को प्रभावित करेगा, 100% करेगा। हम कहीं नहीं भाग रहे। वक्ता बदल सकते हैं, प्रवक्ता बदल सकते हैं, पार्टियां टूट सकती हैं, रूठ सकती हैं, कमजोर हो सकती हैं, मजबूत हो सकती हैं, भूखी हो सकती हैं, खाई पी हो, अघाई हो सकती हैं। मैं 35 साल से यथावत हूं। चुनाव का नतीजा आएगा, फिर हम लोग बात करेंगे कि मेरी कही बात मैं भारत को समझ पाया कि नहीं समझ पाया तो माफी मांगूंगा मैं, थेतर नहीं, और नहीं तो आपको कटघरे में खड़ा करूंगा पूरे साहस के साथ कि आप भारत को नहीं जानते। ये ध्यान रखिएगा। मई बहुत दूर नहीं, मई के दूसरे हफ्ते में परिणाम आएगा भारत के निर्वाचन का कि भारत के अननको ने किसको राजगद्दी सौंपी और क्यों सौंपी। निर्णय आएगा ना, वहां थेतराई नहीं चलेगी। परिणाम के बाद तो थेतराई खत्म, फिर क्या करेंगे सब लोग। इसमें कौन सी गलत बात थी। मैं तो कहता हूं समाजवादी छोड़ो, कम्युनिस्ट पार्टी को भी एक यहां टेंट लगा लेना चाहिए था। भारत में भंडारा करने की परंपरा है भाई, क्या समस्या क्या है। अजब हाल है, अन्नदान से बड़ा कोई दान है। और क्रेडिट लेने के लिए छत पे सब खड़े हो, बोले हम भी हैं, लड़के के फूफा हम हैं। अरे भाई फूफा जैसा काम तो करो, फूफा बने घूम रहे हो। अरे भाई आपके इतने कार्यकर्ता हैं सबके, मैं तो सब दलों से कह रहा हूं। चूंकि जो इंडिया गठबंधन है उसके नेताओं ने इधर ज्यादा जोर शोर से कहा कि राम हमारे ज्यादा हैं, तो मैंने उनको ज्यादा दे दिए। तो मैंने कहा ये जो राम भक्त आ रहे हैं, हनुमान की सेना, इनके लिए कुछ सेवा कर दो। रावत जी इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। कल वोट मांगने आओगे, आज तीखा बोल के जाओगे और कल वोट भी मांगोगे, तब तो फिर ईवीएम खुलेगी तो फिर दिक्कत तो आएगी सामने भाई। ये 7 लाख लोग, और आप मान रहे हो कि पीडीए वाले ही हैं। अरे जब पीडीए वाले तब तो इनको चाय के साथ बिस्कुट भी दो, छोले भटूरे लगवा दो, भट्टी चढ़वा दो। आदमी खाएगा, राम जी का गुण गाएगा, आपकी भी जय जयकार करेगा। कोई गलत बोल दिया, काहे को चिल्ला रहे हो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो। गलत तो नहीं बोला। सब पार्टियों को करना चाहिए, सारे सामाजिक संगठनों को करना चाहिए। जिनको समझ नहीं भारत की, उनको तो मैं प्रणाम कर सकता हूं, उनसे बहस तो नहीं कर सकता। मेहंदीपुर बालाजी धाम ने 2000 कंबल भेजे, इसी भाव से भेजे ना। ये भारत का मन है, ये भारत का भाव है, ये यहां थेतराई नहीं चलती, ठीक ना। ये भारत में यही सामाजिकता है, इसी से भारत भारत है। दुनिया भर से, भारत के कोने कोने से लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए चीजें भेजी। गाजियाबाद से 28 टन अनाज राशन गया कि भाई भंडारा चले वहां अयोध्या क्षेत्र में। क्या समस्या है, कोई बुरी बात है क्या। टीले वाली मस्जिद, फिर मैं वही कह दूंगा, टीले वाली मस्जिद जा सकते हैं आप, अयोध्या जाने का समय नहीं है। टीले वाली मस्जिद जा सकते हैं, अयोध्या जाने का समय नहीं है। राम सबके हैं, सबके ही रहेंगे, लेकिन हम राम के हैं इसका प्रमाण भी देना होता है, इसका प्रमाण भी देना होता है। कल मुझसे किसी ने कहा कि आप समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता थे मेरे साथ, वो बोले कि अमिताभ जी आप 22 तारीख की डेट, मैंने ना डेट कौन फिक्स कर सकता है भगवान के लिए। मैंने कहा कि 1947 से आज तक, 1949 से ही रख लो, चलो 22 दिसंबर 1949 से आज तक तारीख ही नहीं निकाल पाई जाने की। इस 22 तारीख को बिजी थे, मान लिया 1949 से दिसंबर से आज तक तारीख ही नहीं निकली रामलला के दर्शन करने की। अब यही सवाल गुस्सा कर देता है, तो फिर उस गुस्से का मैं क्या करूं भाई। ये सवाल मेरा नहीं है, ये चुनाव में पूछा जाएगा।
पार्टी का बंधुआ मजदूर है क्या? ये देख रहा है कौन इनके लिए कहां खड़ा है? जाके प्री नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये 7 लाख लोग वो हैं। वहां टीवी की बहस नहीं चलती भी चुनाव में। चुनाव में भारत का सामान्य व्यक्ति शिक्षित कम हो सकता है मित्र, लेकिन गुणी है। वो भारत के आत्म तत्व को समझता है, भारत के मूल को समझता है। और मैं तो कहूंगा कि जिस बच्चे के, बिल्कुल निष्पक्ष एक बात कहता हूं, जिस बच्चे के, पवन विजय तो अध्यापक भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिस बच्चे के नंबर कम आए, फेल हो जाए, उसको मास्टर पे चिल्लाना चाहिए या अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए? यहां उल्टा हो रहा, जो फेल हो जा रहा वो मास्टर को गरिया रहा, अपनी पढ़ाई की ओर नहीं देख रहा कि हम और मन से पढ़ें, जनता की और सेवा करें, ताकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। राम क्या है? भारत के 150 करोड़ लोगों का आत्म तत्व ही राम है। हमने कहा जनता ही जनार्दन है हमारे लिए। 150 करोड़ लोग राम का ही स्वरूप हैं। उनकी सेवा में, उनकी अर्चना में, उनकी बेहतरी में, उनके विकास में कौन कितना कहां खड़ा है और कितनी शिद्दत से खड़ा है, इसी पर निर्णय होगा मित्र। नाराजगी से, चिल्लाने से किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब प्रैक्टिस तो आप इतने चुनावों में कर ली ना, 14 में किए, 17 में किए, 19 में किए, 22 में किए, ये चीज काम नहीं आई ना। यही सब बातें तो आप लोगों ने कही ना, नहीं आई ना। इस बार कुछ नया करके देखिए। अगर सुबह पढ़ने से कोर्स याद नहीं हो रहा है तो रात में पढ़ना शुरू करिए, हो सकता है नंबर ठीक आ जाए। दिनचर्या बदल के देखिए, मन बदल कर देखिए, कार्यशैली बदल कर देखिए। और सारी पार्टियों से कहूंगा कि जितने लाखों लोग जो जा रहे हैं इस विकट मौसम में अयोध्या पैदल पैदल, इन सब की सेवा सत्कार में राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को लगना चाहिए। यही राम है, इन्हीं के पांव पखारिए, यहीं से मोक्ष मिलेगा। राजनीतिक लोगों को तो यहीं से मोक्ष मिलेगा। ये जो लोग जा रहे हैं इनके पांव पखारिए, यही आपके लिए राजयोग की इबारत लिखेंगे और दूसरा कोई नहीं लिखेगा। धन्यवाद।